में 23 साल लग गए। यानी अल्लाह ताला को इसी मुनासबत से मैं 23 नुकात के ज़रिए अपना मुकदमा पेश करूंगा और मैं चाहूँगा कि जो मुसलमान हैं वो इन सवालात के ऊपर, इन नुकात के ऊपर गौर करें। हो सकता है कि उनका ईमान जो है मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद कवी हो जाए गौर व फिक्र से, या फिर उन्हें इस्लाम नामी कल्ट से निजात मिल जाए। मेरा पहला सवाल या पहला नुक्ता यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया है बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होकर प्रैक्टिकली भी, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो आम इंसान ना लिख सकता हो, बल्कि इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मैटर्स तक डिस्कस हो रहे हैं कि बस अब तुम उठकर चले जाओ। इसमें लान तान किस्म की आम सलाम हो मेरी तरफ से आप सबको। कई दिनों पहले मुल्ला अवैस इकबाल ने अपनी एक वीडियो में 23 ऑब्जेक्शन रेज़ किए थे ग्लोरियस कुरान के ख़िलाफ़, और उसके इन 23 ऑब्जेक्शन में से जो पहला ऑब्जेक्शन था वो ये था कि कुरान पाक के अंदर ऐसी क्या बात है जो एक आम इंसान नहीं लिख सकता। ये उसका पहला गैर मंतकी दावा था, और इसके अंदर एक कोर कॉन्ट्रडिक्शन भी था, क्योंकि उसने इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी ऐसी पर्टिनेंट एग्जांपल पेश नहीं की जो इसके इस दावे को इंडोर्स करती। ये अलग बात है कि कुरान के मुखालिफ लोग, इस्लाम के मुखालिफ लोग, उन्होंने भी कबूल किया कि कुरान इंसानी कलाम नहीं है। जैसे जॉर्ज सेल है, जॉर्ज सेल ने यह बात तस्लीम की थी, हालांकि वो एक ओरेंटियल था, वेस्टर्न ओरेंटियल, एक मगरबी मुस्तशरिक, के इंसानी कलम से ऐसी मौजूदा दिमाग किताब जो है वो नहीं लिखी जा सकती। हॉट विग, उसने तो किताब भी लिखी थी, न्यू रिसर्च इनटू एक्जेजेसिस ऑफ द ग्लोरियस कुरान, जिसमें वो कहता है कि हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि कुरान तमाम साइंसी उलूम का मंबा है। तो कई और स्कॉलर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, जैसे डॉक्टर बिनाइस्ट है। 1953 के अंदर उसने कबूल कर लिया था कि कुरान सच्ची किताब है। तो मुल्ला अवैस इकबाल किसी सॉलिड और पर्टिनेंट रीज़न के बगैर ये दावा कर रहे हैं कि कुरान के अंदर ऐसी क्या बात है जो एक आम आदमी नहीं लिख सकता। मैं 4 एग्जांपल्स पेश करूंगा, और वो 4 एग्जांपल्स आर इनफ टू रिजेक्ट द इलॉजिकल ऑब्जेक्शंस ऑफ मिस्टर एथियस्ट अवैस इकबाल। नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है, ये कुरान की आयत है कि ज़मीन और आसमान की सब चीज़ों का खुदा को इल्म है, हत्ता कि ज़र्रा और ज़र्रे से भी छोटी। तो कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि मुझे ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों का इल्म है। ये तो साइंस भी दावा नहीं कर सकती। नंबर 2, कुरान की आयत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है ये तौरात और इंजील के अंदर लिखा हुआ है। द सेकंड पर्टिनेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्लोरियस कुरान इज, कुरान की सूरत राफ की ये आयत 157 में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है ये तौरात और इंजील के अंदर लिखा हुआ है। क्या कोई आम इंसान ये दावा कर सकता है कि मेरा नाम तौरात और इंजील के अंदर लिखा हुआ है? ये दावा करके दिखाए, वो नहीं दावा कर सकता। अगर दावा करेगा तो वो इंतहाई बेवकूफ़ इंसान होगा, लोग उस पर हंसेंगे। क्योंकि जब हम तहकीक करेंगे तो उसका नाम क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा होगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई पेशीन गोइयाँ बाइबल के अंदर हैं, जैसे सॉन्ग ऑफ सॉलमन चैप्टर नंबर 5 वर्ड्स नंबर 15-16, मिम मुत्तकिम कुल्लो मोहम्मदिन। उसके बाद बुक ऑफ डिट्रॉनमी, ओल्ड टेस्टमेंट यानी तौरात, चैप्टर नंबर 18 वर्ड्स नंबर 18, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14, 15, 16,
के अंदर प्रोफेसिस आई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि मेरा नाम तौरात और इंजील के अंदर आया है। एग्ज़ाम्पल थर्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैं इल्म गैब जानता हूँ, गैब की कुंजियाँ मेरे पास हैं। कोई इंसान दावा कर सकता है, आम इंसान छोड़ के कोई स्कॉलर, कोई डॉक्टर ये दावा कर सकता है कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ, फ़ौरन उसका ये दावा रिजेक्ट हो जाएगा जब लोग उसे क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 4, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं और तू हलाक हो जाए। क्या कोई आम इंसान ये दावा कर सकता है किसी दूसरे इंसान के बारे में कि तेरा मिशन नाकाम हो जाएगा और तू उसी सदमे से हलाक हो जाएगा? और ये जो आखिरी कुरान की आयत है इस पर इसने एतराज़ भी किया है, हालांकि ये मौजज़ाना फितरत रखती है, ये आयत मौजज़ाना फितरत रखती है अपने अंदर कि अगर कुरान को गलत साबित करना होता तो अबू लहब ईमान ले आता और कुरान गलत साबित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7-8 साल बाद अबू लहब अपने मिशन में नाकाम हो गया और उसी मिशन के नाकामी के सदमे में उसकी मौत वाक़या हो गई। और फिर ऐसा हुआ उसी की औलाद जिसने सारी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, पैगंबर की तहरीक के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसी के बेटे फ़तह मक्का के मौका पर और उसी की बेटी ईमान लेके आई। तो ये तो मिराइकल है कुरान का कि अबू लहब नाकाम हुआ। ये उसके फ़िज़िकल हार्ट टूटने के बाद नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा, ये उसकी जद्दोजहद है जो उसने। अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, इससे मुराद ये नहीं कि उसका फ़िज़िकल को हाथ टूट गए थे, इससे मुराद है कि उसने जो जद्दोजहद की थी पैगंबर के ख़िलाफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें वो नाकाम हो गया, तो उसी सदमे से उसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये तो कुरान, ये वाक़या तो कुरान को इंडोर्स कर रहा है कि कुरान वाक़ई अल्लाह का कलाम है। अगर कोई और इंसान होता तो वो ले आता ईमान और कुरान गलत साबित हो जाता। ये तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है कुरान का, जिस पे आप कुरान को परख कर साबित कर सकते हैं कि कुरान वाक़ई अल्लाह का कलाम है। और ये नफ्सियाती मरीज़ कह रहा है कि ये अल्लाह को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह को कोई चीज़ ज़ेब देती या नहीं देती ये फ़ैसला तू नहीं करेगा, वो क्रिएटर है, वो खुद फ़ैसला करेगा अपनी मखलूक के बारे में। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कंप्यूटर अपने खालिक से कहे कि तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू मुझको इस साइड से चलाए, इस साइड से चलाए, तो दैट इज़ इलॉजिकल। वस्सलाम।